मेवात हरियाणा में एक लव जिहाद के नाम पर जो एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी हैरत होती है कि आखिर ये कब तक के मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। यही वो मेवात था जहां पर कोविड-19 का जब उरूज पर था मसला, तो उस वक्त भी तबलीगी जमात वालों पर जो है मेवात में टारगेट किया जा रहा था कि मेवात शहर में तबलीगी जमात वालों ने कोविड फैलाया। तो बहरहाल इससे ये मालूम होता है कि किसी ना किसी तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी कोविड-19 के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जाए। यही एक कोशिश है, जो ये कोशिश हमारे इस मुल्क में कभी भी पूरी कामयाब नहीं होगी। मेवात में कुछ दिन पहले दोनों समुदाय की जानिब से, हिंदू मुस्लिम समुदाय की जानिब से एक एकता यात्रा निकाली गई। उन्होंने ये मैसेज दिया कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ फ़िरका परस्त ताकतें और जो हमारे मुल्क के अमन और चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, ये सारी हरकतें उनकी है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और उन तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अपने मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखा जाए और इस तरीक़े का ज़हर उगलने से बाज आ जाए, क्योंकि ये मुल्क हर एक का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। ये मुल्क किसी एक समुदाय का नहीं है, जो किसी ना किसी तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद की जहाँ तक के बात है और जितने मैंने अब तक स्टोरीज़ देखे हैं, तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 1 साल भर के बाद, 2 साल के बाद ये लव जिहाद का मैटर क्यों उठता है? अगर किसी लड़की के साथ ऐसी किस्म की ज़बरदस्ती हुई है, तो फिर इमीडिएट इफ़ेक्ट होना चाहिए। क्यों नहीं होता? साल डेढ़ साल के बाद में वो आती है बाहर और बयान देती है कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। तो ये सारी बातें समझने आ रही है कि ये स्क्रिप्ट है, ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसके तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात का पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ऐसे चीज़ों को फौरी तौर पर रोका जाए, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि ऐसी नीची-ओछी हरकतों से बाज़ आ जाए।